प्रदेश सरकार ने गरीबों को दिलवाया वाजिब हक, जनजातीय योद्धाओं का बढ़ाया मान। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने पत्रकारों को संबोधित किया और सरकार के कार्यों को गिनाया। श्री साहू ने कहा कि 2003 से पहले के मध्य प्रदेश और 2003 के बाद के मध्य प्रदेश में अंतर जनता को साफ दिखाई देता है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, प्रदेश मंत्री आशीष दुबे, व्यापारी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक शरद अग्रवाल, पूर्व विधायक अंचल सोनकर, शरद जैन, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रशांत तिवारी गोलू, रविंद्र पचौरी, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत साहू, सह प्रभारी रवि शर्मा उपस्थित थे। जबलपुर से नेशनल ब्यूरो रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार बनी और 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश आप सबके सामने है। 2003 ये प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लोग यहाँ पर आने से सकते थे। यातायात की व्यवस्था, सड़कों पर ढूंढना पड़ता था सड़कें हैं कहाँ, इतने गड्ढे हुआ करते थे। लेकिन 2003 के बाद आज पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और उसमें जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार बनी। और हम सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और माननीय मोदी जी के आने के बाद से मध्य प्रदेश के विकास में केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी सरकार ने धन की कमी नहीं आने दी। विकास के काम को जितनी गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली हो, बेटियों के स्वाभिमान की बात हो, लाडली बहनों की बात हो, अनुसूचित जाति की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, सामाजिक समरसता की बात हो, हमारे धार्मिक स्थानों के उन्नयन की बात हो, ओंकारेश्वर में आप देख रहे हैं, महाकाल में आप देख रहे हैं, और अभी सागर के पास एक बड़ा भव्य मंदिर संत रविदास जी का बन रहा है जो सामाजिक समरसता का प्रतीक था। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस काम का भूमि पूजन किया। और हम ये बताना चाहते हैं कि संत रविदास जी केवल अनुसूचित जाति के संत नहीं थे। वास्तव में जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी अपने जीवन में चरितार्थ किया, वो पूरे समाज के लिए एक संदेश था। और उस संदेश को आत्मसात किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी। और एक जब वो भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। बेटियों की बात करें, हम इस प्रदेश के अंदर गरीबों की बात करें तो गरीबों के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बेटियों के लिए अभी कल एक हुआ कि जो हमारी टॉपर बच्चियाँ थीं जबलपुर में, उन्हें 177 बच्चियों को कल एक्टिवा प्रदान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ताकि जब वो कॉलेज में जाएं तो उनको आवागमन की सुविधा, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उनको हर साल उनके जो स्कॉलरशिप है 10th में, 12th में, कॉलेज में। मैंने कल एक बेटी से पूछा, अचानक बातचीत हुई, तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे पिताजी नहीं, और मैंने तो लग भी नहीं रहा था कि मुझे कभी मैं गाड़ी ले पाऊँगी। तो मैंने पूछा कि आज तुमको कैसा लग रहा? तो बोले, वास्तव में मैं मामा जी को, शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो कम से कम बेटियों की इतनी चिंता तो कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा, उनका जीवन स्तर आगे बढ़े और बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर स्वाभिमान से आगे बढ़ सकें। उच्च शिक्षा के लिए भी यदि हमारी बेटियां जाना चाहती हैं तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आज हज़ारों की संख्या में बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जिसका पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन कर रही है। और 2023 का चुनाव हम सबके सामने है। हमने पिछले दिनों 20 तारीख को ग्वालियर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया। और प्रदेश आपने भी हमको आशीर्वाद दिया तो हमने इन 20 वर्षों इतना करके दिखाया। और कांग्रेस से भी आग्रह किया कि यदि आपने कुछ किया है तो 53 साल का रिकॉर्ड जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड बताया जाना चाहिए, ताकि आप ये बता सकें कि आपने यदि कुछ किया हो तो आप बताएं। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास इस तरह का कोई विकास के काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने किए हुए विकासों के माध्यम से आने वाले 2023 के चुनाव में उन सारे विषयों पर, उन सारे मुद्दों पर जब आगे बढ़ेगी,
मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की बेटियां, मध्य प्रदेश की बहनें, जिसका लाडली बहनों को लेकर जो विशेषकर से भारतीय जनता पार्टी की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सपना था कि उन बहनों को उनके परिवार के खातों में 1000 उन बहनों के खाते में जाए, तो एक बड़ी सौगात बहनों को दी है। आज जब इन सारी योजनाओं को लेकर हम 2023 के चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता का विकास चाहती है, मध्य प्रदेश की बेटियां विकास चाहती हैं, मध्य प्रदेश की बहनें विकास चाहती हैं और 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।